हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने 48 से 50 क्वेश्चन किए थे अव्यय के। बचे हुए क्वेश्चंस हम आज करेंगे अव्यय के। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 से 49 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, मीन्स क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? वाह वाह। तिरस्कार बोधक, हर्ष बोधक, संबोधित, शोक बोधक। वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 49, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित क्या होगा? वाह वाह। वाह वाह आपके अंतर्गत किस ऑप्शन में आएगा? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा हर्ष बोधक। खुशी की बात यहाँ पे बताई जा रही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द क्या है? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा, समुच्चय बोधक। अत्यंत सुंदर गाती, कैसा सुंदर है? अत्यंत क्रिया की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। ये बी वाला आंसर हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक जहाँ पे माप तौल बताई जाए या ज़्यादा कम बहुत, ये सारे जहाँ पे शब्द आते हैं वहाँ पे परिमाण बोधक अव्यय होता है। तो अत्यंत मीन्स बहुत हो गया, अत्यंत मीन्स बहुत हो गया। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इतना, सर्वदा, सर्वत्र, गलत, सर्वदा। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इतना, उतना, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के इतना उतना आता है। समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अविकारी होता है। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक अविकारी के अंतर्गत जाता है। अगला क्वेश्चन है लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा वाक्य में जल्दी से पद में कौन सा भेद है? जल्दी से पद में कौन सा भेद है? योजक, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे पहुँचा? जल्दी से, है ना? कैसे पहुँचा वो जल्दी से पहुँचा। ये जल्दी से क्या है? जल्दी से क्रिया की विशेषता का बता रहा है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया की विशेषता बता रहा है या विशेषण? क्वेश्चन नंबर 55 हम करेंगे। कौन सा? ये संबंध बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है संबंध। हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा, संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 56। अगला क्वेश्चन है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ क्या है? धड़ाधड़ क्रिया की क्रिया की विशेषता बता रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है अविकारी शब्द क्या है? तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी में गिने जाते हैं। जो अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, तेज, बुद्धिमान और पहला। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? जो तेज होगा वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कारणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कारण है ना? क्योंकि वो लाचार है इसलिए वो, मतलब वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है तभी वो लाचार है। ए वाला आंसर हमारा राइट हो गया। ए वाला राइट हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है?
ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अव्यय है? उद्देश्य बोधक, कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। उद्देश्य, स्वरूप, कारण, संकेत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्वरूप, सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला आंसर राइट है। अगला है रेखांकित भाग को सही अव्यय। रेखांकित भाग का सही अव्यय क्या होगा? आज दिन भर वर्षा होती रही। दिन भर क्या है? दिन भर क्या है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। दिन भर क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाच्य में करिए, है ना। स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है। कौन सा आंसर सही है? राधा से स्कूटी चलाई जाती है ना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। लेकिन किस में आएगा? लेकिन अंडरलाइन है। लेकिन किसके अंतर्गत आता है? लेकिन समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। हमारा ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों से सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। आगे क्या होगा? सीता के आगे रमा खड़ी है। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक। संबंध बता रहा है नहीं। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है? जिस पे लिंग और वचन का कोई प्रभाव ना पड़े वो अव्यय है। तो क्या होता है? कर्ता का कर्ती हो जाएगा। काम तो क्रिया है ना। वाह, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नहीं। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन क्या होगा? अव्यय। डी बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, वाच्य कहलाते हैं। बी वाला आंसर सही है। उन्हें हम कहते हैं अव्यय। क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैं रोज़ पढ़ती हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज़ पढ़ती हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। रीतिवाचक, रचनावाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। रोज़ पढ़ती हूँ मीन्स कालवाचक होगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रोज़ पढ़ती हूँ ना, रोज़ बताया, काल को बता रहा है। अगला क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ता है। तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा? तेज गति। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तेज गति की स्पीड बता रहा, तरीका, सिस्टम बता रहा है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा रीतिवाचक। ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा क्या हो गया? ज़्यादा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 70 क्रिया की विशेषता बता रहा है, कितनी हुई, है नहीं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक, बाहर और भीतर। कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय नहीं बताया। प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक और बाहर भीतर। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये रीतिकाल, वो कालवाचक नहीं है।
समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? निपात के, समुच्चय बोधक के, क्रिया विशेषण के, संबंध बोधक के। क्वेश्चन नंबर 72 बी वाला आंसर सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जातिवाचक। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया भेद, क्रिया रूप, क्रिया विशेषण, प्रतिक्रिया। सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, रात को अचानक वर्षा होने लगी। रात को अचानक वर्षा होने लगी। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? अचानक है नी, तरीका बता रहा है, अचानक होने लगी। क्वेश्चन नंबर 75 है नी, अचानक होने लगी। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। माँ सुबह नाश्ता बनाने लगी। सुबह, सुबह कालवाचक होगा। ए वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह किस विशेषण के प्रकार हैं? यह किस विशेषण के प्रकार हैं? यह किस विशेषण के प्रकार हैं? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह किस विशेषण के प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 77 परिमाणवाचक। ए वाला आंसर हमारा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। स्थानवाचक कौन सी? स्थान कौन? जगह का नाम, मतलब जगह का जिक्र किस में किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 हम कर रहे हैं। आप यहाँ बैठिए, इसमें जगह का जिक्र किया जा रहा है। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 79, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। कौन सा आंसर सही? निपात किस में लगा हुआ है? निपात किस में लगा हुआ है? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आप भी जो होगा वो निपात के अंदर में आएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? इनमें किन की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, जो क्रिया विशेषण है उनकी गणना जो है वो अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इधर उधर, तब, दूर, यहाँ। कालवाचक, कालवाचक अव्यय का उदाहरण होता है, तब जो है वो कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। बी वाला आंसर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है मीन्स हर जगह है ना? कौन सा होगा? परिमाण और रीत तो होगा नहीं, हर जगह है तो मतलब हर स्थान पे है ना, है नहीं? तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में की ओर शब्द है। मोहन बाजार की ओर गया, की ओर क्या होगा? की ओर क्या होगा? की ओर अव्यय है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अचानक, रीति बता रहा है, तरीका है नहीं, अचानक आ गया। अगला क्वेश्चन है, काहे को परेशान हो रहे हो,
इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? काहे को परेशान हो रहे हो? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। रीतिवाचक, तरीके का बताया है ना, क्यों परेशान हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो तेज है वो क्रिया, कैसा दौड़ता है वो तेज दौड़ता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण क्या होगा? कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, रीतिवाचक है ये, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, तरीका बता रहा है, रीतिवाचक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का? अचानक, ये भी रीति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बी वाला आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। बी वाला आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहीं आइए, अन्यत्र ना जाइए, मतलब कहीं और ना जाइए, आप यहीं या अन्यत्र ना जाइए। अन्यत्र क्या है? और कहीं ना जाइए है नहीं, और कहीं ना जाइए, कहीं कोई, मतलब कहीं जाओगे तो कोई स्थान पे ही जाओगे, जगह पे तो जाओगे। सी वाला आंसर हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? किस अव्यय के बोधक होते हैं? किस अव्यय के बोधक होते हैं? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, मनोभाव को जो सूचित करते हैं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या? तरीका बता रहा है, सिस्टम बता रहा है, रीति बता रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का? पर्याप्त मतलब भर का ना, क्या होगा? मतलब भर का समय दिया है, परिमाणवाचक ये भी हो जाएगा, समय मतलब भर का मिला है। क्वेश्चन नंबर 96, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह ये तो असल एक डायलॉग है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का विशेषण? कभी कभी ये क्या बता रहा है? ये भी रीति को इंगित कर रहा है ना, कभी कभी रीति को इंगित कर रहा है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इस साल भर मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मुझे साल भर, काल बता रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, साल भर नहीं मिला वेतन। अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि में किस प्रकार का अव्यय है? अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि में किस प्रकार का अव्यय है? प्रशंसा बोधक, शोक बोधक, हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक। अरे, हैं, ए, ओह, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 98,
आश्चर्य, आश्चर्य में प्रयोग किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, चोर यहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, वहाँ मीन्स स्थान का प्रयोग हो रहा है, आ रहा है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अरसे के बाद, समय बता रहा है, मीन्स काल बता रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये अविकारी और विकारी दोनों होते हैं, उपयोग में से कोई नहीं। तो हम बता दें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी होते हैं, और जितने 4 चीज़ें बची हैं, 4 ऑप्शंस बचे हैं, उसमें क्या होता है? विकारी होते हैं, उसी में अव्यय आते हैं। हमारा सही हो जाएगा ए वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, वह आज ही जाने की तैयारी में है। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज ही किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज ही किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। आज मीन्स काल बता रहा है, आज और कल, ये तो काल हैं सारे। बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 103, सर्वत्र मीन्स हर जगह पे, हर स्थान पे व्याप्त है, सी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? अंशतः प्रतिपूर्ति की है, अंशतः प्रतिपूर्ति की है मतलब पूरा किया है किसी भी तरीके से, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को अभिकारी कहा जाता है, अभी क्वेश्चन किया था। अव्यय को अभिकारी कहा जाता है, अभी क्वेश्चन हमने किया था। अगला क्वेश्चन है, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है मीन्स बताया है क्वेश्चन नंबर 106 में, जिले भर में मीन्स स्थान के बारे में बता रहा है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव वाले ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार की क्रिया विशेषण? मिलकर, मिलकर मतलब किस तरीके से किया? मिलकर किया है, रीति बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तरीका बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दिन रात कालवाचक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, दिन रात कालवाचक। अगला क्वेश्चन, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे गया है, धीरे धीरे रीति बता रहा है, चलने की तरीका बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह परसों ही जाने की तैयारी में, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परसों काल बता रहा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेष? सर्वत्र में हर जगह है, हर स्थान पे है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलने से वाले अव्यय को क्या कहते हैं? बहुत सही क्वेश्चन है ये। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पर्याप्त है ना, क्वेश्चन नंबर 113, पर्याप्त ध्यान दिया है, परिमाण बता रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 हम करेंगे,
परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण? दिन रात क्या है? दिन रात काल बता रहा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपस में झगड़ा मत करो। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 115 है, आपस में झगड़ा मत करो। आपस में झगड़ा मत करो, तरीका बता रहे हैं, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 116, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वहाँ कुर्सी पर बैठा था मीन्स कोई स्थान को बताया जा रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है, तारे आकाश में चमक रहे। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आकाश में, आकाश में। क्वेश्चन नंबर 117 है, आकाश भी तो एक स्थान है। अगला क्वेश्चन, यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। यथासंभव दूसरे की मदद करो। यथासंभव दूसरे की मदद करो, तरीका बताया जा रहा है, ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल वह दिल्ली में रहता है। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आजकल, काल, यस, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ऋणों सॉरी सरकार ने ऋणों, क्वेश्चन नंबर 120, सरकार ने ऋणों की पूर्णतया माफ़ी कर दी। इस वाक्य में वाक्यों में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पूर्णतया माफ़ी कर दी, सरकार ने पूर्णतया माफ़ी कर दी। क्वेश्चन नंबर 120, परिमाण है ये सब, है ना, परिमाण है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, क्या हो जाएगा? ये भी परिमाण हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी, थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर। स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 123 है, स्थिति बताता है अंदर, बाहर। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? निपात है। ही क्या है? निपात है। अगला क्वेश्चन है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी क्या है? जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये रीति बता रहा है, बी वाला, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। उपयुक्त में से सभी, इनमें से संबंध सूचक का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये संबंध सूचक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक, क्वेश्चन नंबर 127, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। धन्य धन्य, धन्य हो, ऐसा करके बोलते हैं ना। राम हमेशा घूमने जाता है। राम हमेशा घूमने जाता है। इस वाक्य में हमेशा क्या है? हमेशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 128, क्रिया की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। परिमाण तो बता नहीं रहा है, स्थान बता रहा है,
यस, देश भर में है ना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 130, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 131, हमारा आंसर सही हो जाएगा, दिन रात काल का बोध करा रहा है, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 132, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थान। समय दिया मीन्स कालवाचक हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। पर्याप्त समय दिया, सॉरी समय दिया परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक इसका आंसर सही हो जाएगा, सी वाला परिमाणवाचक आंसर सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम जब अगला जो वीडियो डालेंगे वो वाक्य रचना से संबंधित होगी, जिसमें उद्देश्य, विधेय, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध के हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।